अभिभावक बंधु, आदरणीय राम मोहन पांडे जी जो आज के इस दादा दादी सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, और श्रीमती सुखरानी देवी आपकी जो पोती है वो हमारे विद्यालय में क्लास 6 में संबंधित पांडे जी की जो प्रपौत्री है एसवी पांडे वो द्वितीय में है, और प्रपौत्र सुभाष पांडे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम विश्व के पटल पर कहते हैं कि वरिष्ठ नागरिक दिवस है। हम उसको नहीं मानते हैं, हम ये कहते हैं कि हम अपने भारतीय समाज के सबसे अनुभवी व्यक्तियों के साथ आज के दिवस पर बैठ करके उनके कुछ विचार सुनना चाहते हैं, और भैया बहनों को ये बताना चाहते हैं कि जो आपके दादा दादी हैं वही आपके सच्चे मित्र हैं। आज का ये कार्यक्रम विद्या भारती के जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में ज्यादातर मनाया जाता है, और उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि दादा दादी और बच्चा जो है माने जो पोता है, इसको नाती कहते हैं दूसरे शब्दों में, वह अपने दादा दादी के प्रति उसका जो भाव है वह अच्छा रहे, और दादा दादी की जो प्रेरणा है, जो उनका अनुभव है, उसका बच्चा लाभ उठा सके। इस विद्यालय में 2750 बच्चे पढ़ते हैं, 2750, और उसमें से आपकी संख्या मैं अभी कैलकुलेट करके बता दूंगा 8-70 ही है, और उसमें से जो नाती हैं वो भी बैठे हुए हैं, अर्थात दादा दादा की संख्या अधिकतम 100 हो। अर्थात समाज में दादा दादी के प्रति कैसा व्यवहार या कैसा समाज बन रहा है, इसको हम इस उपस्थिति से महसूस कर सकते हैं। और आपको नहीं, हमको भी लगता है कि हम 10%, मैंने निर्णय लिया था कि 30% के आसपास दादा दादी हमारे इस कार्यक्रम में रहेंगे। मौसम भी उसमें बाधक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मौसम भी बाधक है, और क्योंकि इस विद्यालय में खागा के आसपास 164 गांव से भैया बहन आते हैं, तो एक बड़ा क्षेत्र है, दुर्गम भी है, बरसात होने के कारण कुछ कठिनाई है, फिर भी जो एक रेशियो होना चाहिए उससे अक्सर लोग बात भी करते हैं कि आप दादा दादी सम्मेलन क्यों करते हैं, आप करते हैं। तो हम उनसे कभी जवाब भी देते हैं, नहीं भी देना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम देते हैं कि माता पिता वो क्या है, उस उम्र में है जिस उम्र में परिश्रम करके परिवार का भरण पोषण करना है, और दादा दादी उस अनुभव की श्रेणी में है कि वह नाती पोतों के साथ बैठ करके अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। अगर हमें उनको आने में कठिनाई होती है, तो जिनके घर में दादा दादी है, ऐसे सभी भैया जो भी हमारे भैया बहन बैठे हैं, तो बहुत ही सब उनके साथ हैं। विद्यालय में केवल जो उद्देश्य है वो ये है कि ये बच्चे जाने परिवार क्या होता है। आजकल सामान्य परिकल्पना हो गई है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, तो दादा दादी कहाँ करता है, तो उसके सफल होने पे, उस व्यक्ति के सफल होने के चांसेस बहुत अधिक हैं। और कोई जोश से भरा हुआ वो माँ पिता, उसकी उम्र बहुत ज्यादा 35-40 साल होती है, वो उतना अनुभवी नहीं है। कई तो ऐसी माएँ हैं कि वो बच्चे का खाना हंसी मजाक में लोग कहते हैं, कभी कोई मम्मी है जो बेटे का भी जो पार्ट होता है वो खाने के लिए सक्षम है और तैयार है, पिता को उतनी गंभीरता नहीं है जितनी दादा दादी को अपने नाती पोतों के प्रति है। और निश्चित रूप से जिनके घरों में दादा दादी हैं, मैंने अनुभव किया है कि उन बच्चों का जो व्यवहार है वो नियंत्रण में है। तो जिनके घर में दादा दादी नहीं है, वे बच्चे, उनका जो व्यवहार है वो बहुत आक्रामक है।
क्योंकि बच्चा अपनी बात कह नहीं पाता है और पिता भी एक निश्चित उम्र है माने होने पर बच्चे को कठोर सजा देता है और माँ भी उसी एज ग्रुप में है तो वह भी बच्चे को कठोर सजा देती है। अब कहते हैं सजा से कोई चीज संभलती नहीं है और विकृत होती है। एक दूसरा कार्यक्रम था उसमें हम थे तो उसमें कह रहे थे कि दादा दादी क्या है नाती पोतों के लिए यदि पिता अपने बेटे को मारने के लिए दौड़े, गलती है बेटे की, यानी नाती की गलती है यानी बेटे की गलती है और पिता बेटे को मारने के लिए दौड़े तो नाती अपनी दादी की गोद में छिप जाए और दादी कह सकती है कि वह उस पिता को भी डांट करके कि नहीं छूना नहीं, अपने नाती की रक्षा करती है और बच्चे को लगता है कि मेरे पास एक सेफ्टी है, मेरी दादी है और मेरी दादी के कारण मेरे पिता ने मुझे दंडित नहीं किया है। और फिर वह दादी पिता को तो रोकती है, बाद में उस पोते को भी समझाती है ये तेरा पिता है, तेरी चिंता करता है, मैं गड़बड़ी की इसलिए तुमको मारने के लिए आया है। लेकिन पहले राउंड पर दादी बचाती जरूर है और कभी कभार तो कुछ दादियां ऐसी हैं कि अपने बेटे से कहती है कि तुम भी बचपन में ऐसे ही थे जैसे ये है और वो एक ऐसा प्रसंग होता है कि बच्चों को भी लगता है हमारे पापा भी ऐसे थे, केवल मैं ही ऐसा हूँ ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी भी ऐसी कुछ नटखट हरकतें करते थे। तो दादा दादी का होना भारतीय समाज में बहुत ही अनिवार्य है। वह एक कुशल परिवार के रक्षक हैं और कहते हैं बच्चों का पालन पोषण या बच्चों को बड़ा करना ये आया का काम नहीं है।